खूब गरजे नीतीश कुमार। पीरपैंती के प्रगति मैदान में जब नीतीश पहुंचे तो विरोधियों को आड़े हाथ लिया। कहा कि सुशासन बाबू की जो इमेज है उसको बनाए रखूंगा। आने वाले दिनों में अगर आप अजय मंडल को जिताते हैं तो पीरपैंती में तरह तरह की विकास योजनाओं का शिलान्यास होगा। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नीतीश कुमार की सभा थी पीरपैंती प्रगति मैदान में। नीतीश कुमार आए, विरोधियों पे जम के हमला बोला, अपने विकास की बातों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सभी घरों में बिजली पहुंचाने का जो उनका लक्ष्य है 7 निश्चय योजना के तहत, वो उन्होंने जो है लगभग पूरा कर लिया है। अगले 2 अक्टूबर तक जो है सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था, सभी घरों में पीने की पानी की व्यवस्था का जो है उपलब्ध कराना उनका प्रथम और जो है सबसे बड़ा निश्चय रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने विरोधियों को आड़े हाथ लिया और कहा कि अब लालटेन का युग जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लालटेन की कोई ज़रूरत नहीं। आइए देखते हैं नीतीश कुमार ने पीरपैंती पहुंचने पे क्या कहा। और मात्र 2 दिन जब वोटिंग के बचे हैं, आज प्रचार का आखिरी समय है, तो इस पूरे भाषण का क्या अर्थ निकाला जाए, किस तरह का असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बात करेंगे 18 तारीख के वोटिंग के लिए। यहाँ पे पीरपैंती के अंदर भागलपुर लोकसभा में मतदान होना है। एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल जी और वहाँ से राजद के प्रत्याशी, जिस तरीके से कहें महागठबंधन के प्रत्याशी बुलो मंडल जी के बीच कड़ा मुकाबला है। निर्णायक वोट जो है वो गंगोता वोट साबित होगा, ऐसा महसूस किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि भाजपा के जो कैडर वोट हैं वो किस तरफ जाते हैं, ये भी एक निर्णायक बात होगी। तो आइए देखते हैं नीतीश कुमार जी को पीरपैंती पहुंचने के बाद किस तरीके का भाषण दिया, किस तरीके की बातें कही। तो पीरपैंती की सभा में आइए नीतीश कुमार को सुनते हैं। नीतीश कुमार इस वक्त 11:51 हो रहा है। इस सभा को संबोधित करना उन्होंने शुरू कर दिया है। निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड गठबंधन उम्मीदवार भाई अजय मंडल जी यहाँ मौजूद, जदयू की नेत्री, राज्यसभा की माननीय सदस्य मोहतरमा कहकशा परवीन साहिबा, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ललन सर्राफ जी, भागलपुर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री विभूति गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के पीरपैंती प्रखंड के अध्यक्ष श्री सीतांशु मंडल जी, लोक जनशक्ति पार्टी के पीरपैंती प्रखंड के अध्यक्ष श्री रोहित मंडल जी, कहलगांव प्रखंड की प्रमुख श्रीमती नूतन देवी जी, अरे हिलाते का है बच्चा लोग, क्या जदयू नेता श्री अभय सिंह जी, जाओ ऐसा गर्मी है, जाओ। भागलपुर जिला जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद शाह जी, माननीय जयंत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हम उपस्थित नेतागण श्री निशांत पांडे जी, श्री मुन्ना सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह जी, श्री अमरेंद्र सिंह जी, श्री सरजू मंडल जी, श्री अजय कटारुका जी, श्री सुधीर पांडे जी, श्री ऋषिकेश सिंह जी, श्री झुम्पा सिंह जी, श्री दिलीप मिश्रा जी, लोक जनशक्ति पार्टी के उपस्थित नेतागण श्री रोहित मंडल जी, श्री शिवानंद मंडल जी, जनता दल यू के नेतागण श्री संजय राम जी, महादेव मंडल जी, पंकज शाह जी, गोपाल मंडल जी, श्रीमती किरण देवी जी, अनंत कुमार जी, कन्हाई लाल सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, मनोज महतो जी, रविशंकर सिंह जी, अखिलेश पांडे जी, जगदीश नारायण सिंह जी, दिवाकर सिन्हा जी, सुड्डू साई जी, श्रीमती निशा सिन्हा जी, श्रीमती मंजली बेसरा जी, यहाँ उपस्थित तीनों घटक दलों के सभी मेरे प्रिय साथियों, सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को झेलते हुए गर्मी में आप सब इस चुनावी सभा में उत्साह के साथ शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है। मैं तो आपके बीच में आया हूं, हम सबों के उम्मीदवार हैं
अजय मंडल जी, हम उनके लिए आप सबका सहयोग मांगने के लिए आए। और अब आज 16 तारीख है, मतदान अब परसों होना 18 तारीख को। और भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से विभिन्न जगहों पर मैं गया हूँ। आज इस चुनाव अभियान की आखिरी सभा है भागलपुर क्षेत्र में, इसलिए मैं आप सबसे ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह की बात आपने कही है। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों का मकसद है आपकी सेवा करना, और उस सेवा की कसौटी पर ही आपसे हम समर्थन मांगते हैं। आप जान लीजिए, पूरे बिहार में 13 वर्षों से आप सब लोगों ने काम करने का मुझको मौका दिया है, और 13 साल में हमने आराम नहीं किया और लगातार आपकी खिदमत की है। कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा की गई, कोई तबका समाज का ऐसा नहीं है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारा मकसद है कानून के राज को कायम रखना और बिहार में न्याय के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। और न्याय के साथ विकास का मतलब समाज के हर तबके का उत्थान, राज्य के हर इलाके का विकास। और हमने किसी की उपेक्षा नहीं की और सारे इलाके में काम हुआ, चाहे सड़क का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र का काम हो, शिक्षा के क्षेत्र का काम हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो। किसी भी क्षेत्र में जो जरूरी है और जो हमारी योजनाएं चलती हैं, वो ऐसी योजनाएं बनती हैं कि वो सभी जगह लागू हो और समाज के हर तबके को लाभ पहुंचाए। हमने समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे ऊंची जात के लोग हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित, महादलित, आदिवासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए काम किया है। और जो तबका किनारे है, हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल हम लोगों ने की। इसलिए हमने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, दलित महादलित के विकास के लिए काम किया है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया है, अति पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। और जानते हैं, जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, नवंबर 2005 में हमने काम संभाला। और उसके पहले बताइए, अभी हमारे पास आकर के वार्ड संघ, पंचायत समिति, पंचायत के, ग्राम पंचायत के सरपंच सब लोग मिलकर के मंच पर अभी आए थे। अब जरा बता दीजिए, जो चुनाव हुआ था, 15 साल तक मौका मिला है लोगों को काम करने का। पति पत्नी का राज 15 साल रहा। 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, किसी को आरक्षण मिला? महिलाओं की बात तो छोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं मिला। और 2005 के नवंबर में आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी और 3 महीने के अंदर पंचायत का चुनाव होना था। कानून हमने बनाया, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण 20% और महिलाओं को 50%। बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। आज जरा देख लीजिए, 3 चुनाव हो गया। और उसी तरह से नगर निकायों के लिए किया, उसका भी 3 चुनाव हो गया। अब 50% से ज़्यादा महिलाएं चुनाव जीत रही हैं। महिलाएं कहाँ घर से बाहर निकल पाती थी? आज लाख से भी ज़्यादा जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने इलाके के विकास के लिए सक्रिय रहती है। ये कोई मामूली बात है? और बताइए तो जरा सा, कौन पूछता था अति पिछड़े वर्ग को? कौन मुखिया बनते थे? और जब चुनाव हो गया, हम लोगों के कार्यकाल से शुरू हुआ, तो 20% अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण। और उसका नतीजा है कि आज अति पिछड़े वर्ग के लोगों के में भी सम्मान का भाव आया। वो सबकी सेवा कर रहे हैं और लोग अपने काम के लिए भी उनके पास जा रहे हैं। तो समाज के हर तबके को, जो भी हाशिए पर, अनुसूचित जाति जनजाति, तो सभी तबकों के विकास के लिए जो है जो भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ऐसा नीतीश कुमार ने पीरपैंती की रैली में कहा। हमने पता किया कि कौन है बच्चे जो स्कूलों से बाहर ज्यादा रह रहे हैं, तो पता चला कि ज्यादा दलित महादलित हैं और नहीं तो अल्पसंख्यक समाज के। और
हम लोगों ने टोला सेवक तालमी मरकज की योजना के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, पढ़ाना शुरू किया। और जब 12.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे, 5-6 साल के अंदर काम करके हम लोगों ने सबको स्कूल पहुंचा दिया। तो न के बराबर कोई स्कूल नहीं जाता होगा। आज ये स्थिति है। क्या हाल था अस्पताल का? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ब्लॉक में होता, इलाज के लिए कोई जा नहीं पाता था, इसलिए वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने उसका सर्वे कराया तो पता चला, फरवरी 2006 में हमको वो रिपोर्ट मिली कि पूरे बिहार में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर औसत एक महीने में 39 मरीज जाते हैं। भला बताइए, ब्लॉक के स्तर पर सरकारी अस्पताल है और उसमें एक दिन में एक आदमी जाए, कभी कभी 2 आदमी पहुंच जाए, ऐसी स्थिति थी। और उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक, और मुफ्त में दवा के बारे में हम लोगों ने नीति बना दी। तो नतीजा हुआ कि लोग जाने लगे अपने इलाज के लिए। और आज मालूम है, औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन पूरे बिहार के फिगर का औसत अगर निकाला जाए तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब 10,000 के करीब मरीज जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए ब्लॉक के स्तर पर, यानी 300 से ज्यादा। तो कौन काम हमने छोड़ा? महिलाओं को, लड़कियां नहीं जाती थी स्कूल, गरीबी के कारण मिडिल स्कूल भी नहीं भेजते थे, पोशाक योजना शुरू की, लड़का लड़की की संख्या बराबर हो गई है। लड़की हाई स्कूल नहीं जा पाती थी। 9वीं क्लास में पूरे बिहार में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम थी। हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की। अरे भागलपुर, पटना में तो साइकिल चलाते हुए लड़की दिखती ही नहीं थी। और जब गांव-गांव में लड़की साइकिल चलाकर समूह में स्कूल जाने लगी तो समाज का पूरा वातावरण बदल गया, लड़कियों में कितना उत्साह आ गया। और आज आपको मालूम है अब लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में कितनी हो गई? अब लगभग 9 लाख लड़कियां 9वीं क्लास में हैं। अब लड़का लड़की सबकी संख्या बराबर। महिलाओं के उत्थान के लिए, उनमें जागृति लाने के लिए हमने जीविका योजना की शुरुआत की और 2006 में वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर हमने ये काम शुरू किया कुछ जिलों में। उसका परिणाम मुझको बहुत सुंदर दिखने लगा। हमने पूरे बिहार में इसको लागू कर दिया और आज हमारा लक्ष्य 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का, और आज लगभग 8.5 लाख स्वयं सहायता समूह बन गया। अब 1 करोड़ परिवार की, गरीब परिवार की महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। उनमें कितनी जागृति आ रही, किस क्षेत्र में कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया, हर इलाके का, हर समाज के हर तबके का। और यही नहीं, हमने गरीब गुरबा लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन समाज के किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं की। लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की योजना हम लोगों ने चालू की और उसके बाद इसमें पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक लड़कियां, सबको मिलता था। हमने सत्र में जाते थे तो एक दिन में 12-13 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ता था, और एक दिन हम भूलेंगे नहीं जीवन भर, एक दिन हम 18 किलोमीटर अपने क्षेत्र में पैदल चले थे। और आप बताइए अब किसी को कितना पैदल चलना पड़ता है? सड़कें बन गई। और अब तो आप जान लीजिए, हमने ग्रामीण परिवहन योजना भी शुरू कर दी है। अब तो हर पंचायत में 3 अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को और 2 अति पिछड़े वर्ग के लोगों को वाहन खरीदने के लिए 50% की राशि 1 लाख रुपए तक की सीमा का दे रहे हैं। आप खरीद लो और सब लोगों को लेकर जाओ, उससे पैसा कुछ आपकी जीविका चलेगी। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। कौन सा इलाका है जहां पर काम हम लोगों ने नहीं किया? जो 5 घंटा का हमारा लक्ष्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है, उससे देश के तमाम लोगों की शान बढ़ी है। लोग अब समझने लगे हैं दुनिया भर में भारत की इज्जत बढ़ी है। आप इन सब चीजों के अलावे गरीब गुरबा लोगों के लिए उन्होंने भी काम किया। गरीब आदमी के लिए रसोई गैस का सिलेंडर मिले। कोई भी गरीब परिवार का आदमी है, उसको इलाज के लिए 1 साल में उस पूरे परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता मिले। अभी उन्होंने किसानों के लिए कर दिया है कि हर किसान को 6,000 रुपए की सहायता मिले।
बहुत लोग बोलते रहते हैं, दूसरे पार्टी के लोग किसान के बारे में, कृषि के क्षेत्र में हमको नहीं लगता कि कोई बहुत समझ है। लोग कहेगा कर्ज माफ करेंगे, सब किसान कर्जा लेता है। किसान की मदद करनी है तो सबसे बड़ी बात है किसान को जो खेती करने में पैसा लगाना पड़ता है, अगर उसमें हम मदद कर दें तो किसानों को लाभ होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसका खर्च घटेगा, तो उसको मुनाफा ज़्यादा होगा। और इसलिए केंद्र सरकार से अभी जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, हर कुछ 6,000, तो ये सब काम हो रहा है। और बिहार के लिए मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा लक्ष्य है कि 5 घंटा में पहुँचे, हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जो संसाधन कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी की बात है, आप सब लोगों को जान लेना चाहिए, बिहार के अनेक सड़कों को केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे के रूप में स्वीकार कर लिया। और इसके बाद जो नेशनल हाईवे, उसके चौड़ीकरण, नए पुलों के निर्माण, आप भागलपुर जिला के यहाँ बताइए, हम लोगों ने तो अपनी तरफ से सुल्तानगंज से अगवानी घाट के लिए पुल बना रहे हैं और बहुत जल्दी अब बन करके तैयार हो जाएगा कुछ महीने के अंदर। अब विक्रमशिला सेतु को हम आकर के देखे, उसकी खराब स्थिति थी, अप्रोच सब तो ठीक कराया, लेकिन हमको लगा कि इतना वाहन है, इतना यातायात है कि इससे काम नहीं चलेगा। उसके समानांतर पुल बनाने के लिए हमने डीपीआर बनाना शुरू किया और केंद्र सरकार से हमने आग्रह किया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन का पुल बनवाइए, और मुझे खुशी है कि केंद्र ने इसको स्वीकार कर लिया। अब विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन का ब्रिज बनेगा और उसके लिए पहले से कुछ जमीन का अधिग्रहण था, अब थोड़ा जमीन का और अधिग्रहण करना है। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं तेजी से। और आपको हम बता देना चाहते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में राज्य सरकार को, बिहार को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल रही है। 50,000 करोड़ रुपए की, अब सोच लीजिए। अरे भाई, तो काम करने वाली सरकार चाहिए ना। हम तो यही आपसे कहने आए, और यहाँ तो हम सब बता रहे हैं, कितनी बात हम बताएं। 7 निश्चय, अब 7 निश्चय के अंतर्गत क्या क्या काम हो रहा। हमारे गरीबी के कारण बच्चे जो उच्च शिक्षा में नहीं जाते थे, तो उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हजारों युवा उसका लाभ ले रहे हैं। हमने कुशल युवा कार्यक्रम शुरू किया कि कोई अगर काम ढूंढेगा, रोजगार की तलाश करेगा, तो आज तो ऐसा जमाना आ गया है कि सिर्फ साक्षरता से काम नहीं चलेगा, मैट्रिक और इंटर पास से उससे काम नहीं चलेगा, अब कंप्यूटर पर काम करना जानना चाहिए। तो हमने कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत हर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र, कहीं एक से भी ज़्यादा, और वहाँ पर हम लोग कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। 6.25 लाख से ज़्यादा युवाओं ने ट्रेनिंग ले ली। एक तो कंप्यूटर पर काम करना सिखा रहे हैं, दूसरा बातचीत करना सिखा रहे हैं, संवाद कौशल, हिंदी में भी बात करिए और कुछ लाइन अंग्रेजी भी बोलने लगिए, तो इससे आपको दूसरे जगह पर भी रोजगार तलाशिएगा तो हो सकता है कि ज़्यादा तनख्वाह मिले। और तीसरा चीज़ व्यवहार कौशल, व्यवहार ठीक होना चाहिए। अगर व्यवहार ठीक नहीं होगा युवा का, मान लीजिए किसी के यहाँ काम है और उसके यहाँ वो गया और टाइट होके अपना फुल पैंट के पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा हो जाएगा, तो सामने वाला को कोई सहानुभूति नहीं होगी। कुछ बात कहेगा तो उसको कहेगा ठीक है जाओ, ठीक है। लेकिन अगर विनम्रता के साथ वो व्यवहार करेगा तो जिसके पास जाएगा उसके मन में सहानुभूति पैदा होगी। इसलिए हम व्यवहार कौशल भी सिखा रहे हैं। तो कुशल युवा कार्यक्रम, इसके बाद रोजगार की तलाश में लोग घूमता है, तो 2 साल तक 1,000 रुपया का महीना हम लोग दे रहे हैं, स्वयं सहायता भत्ता। तो इस प्रकार से हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब भागलपुर की बात तो अलग है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब तो पहले से है, लेकिन हमने तय कर दिया कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में महिला ITI, हर जिले में GNM संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान बनेगा, और हर सब डिवीज़न में ITI, हर सब डिवीज़न में ANM स्कूल, और जितने मेडिकल कॉलेज हैं उस सब में नर्सिंग कॉलेज। ये काम हमने करना प्रारंभ कर दिया। हर जगह ज़मीन तलाश करके काम शुरू हो गया। हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, बोलने के पहले सोचते हैं
क्या जरूरी है और कहां तक हम कर सकते हैं, और तब उसका ऐलान करते हैं। और जब ऐलान करते हैं तो काम करते हैं। हम 2 राउंड पूरे बिहार की यात्रा करके काम की शुरुआत करा चुके हैं। और फिर महिलाओं को 35% आरक्षण दे दिया। आप सोच लीजिए, सरकारी सेवा में महिलाओं को 35% का आरक्षण, पुलिस सेवा में 35% का आरक्षण। पुलिस बल में कहाँ महिला दिखती थी? अब आज आपको बिहार में पुलिस बल में महिलाएं अच्छी खासी संख्या में दिखेगी। यहाँ पर भी दिखेगी और जहाँ जाइएगा वहीं दिखेगी। नीतीश कुमार जी, और अब बिहार में पुलिस बल में महिलाओं का जितना प्रतिशत हो गया है, शायद देश के किसी दूसरे प्रांत में नहीं। और महिलाओं को रिजर्वेशन और दे रहे हैं बाकी सब सेवाओं में। ये हमारा 7 निश्चय के अंतर्गत था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा, हर घर नल का जल पहुंचा देंगे 2020 तक। और अभी हम आते हैं फिर 35 के लिए जो कर रहे हैं वही हम बता देंगे। हर घर नल का जल, और नल का जल पहुंचाएंगे, लेकिन चापाकल को भी बरकरार रखेंगे, बचाएंगे। और जितना कुआं सार्वजनिक स्थल पर है उसका भी जीर्णोद्धार कराएंगे। ये हमने सोच लिया है। और उसके बाद हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, ये हमारा निश्चय। हर घर शौचालय, वो इस बार के बापू जयंती 2 अक्टूबर तक पूरा होगा। और हमारा एक निश्चय था, हर घर बिजली का कनेक्शन। बिजली का क्या हाल था भागलपुर में, तो बिजली जनरेशन हो रहा है ना, उसका केंद्र बना हुआ है। लेकिन जरा बता दीजिए कि कितना बिजली की खपत होती थी और क्या बिजली का इंतजाम था। पति पत्नी के राज में 700 मेगावाट की बिजली की खपत थी, और अब आपके राज में बिहार में 5200 मेगावाट बिजली की खपत है। हर गांव हर मोहल्ले को बिजली से जोड़ दिया। और जो हमने कहा था 31 दिसंबर 2018 तक हर इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन दे देंगे, 2 महीना पहले 25 अक्टूबर 2018 तक हर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया। अब पहले अंधेरा में रहते थे, ललटेन और ढिबरी का सहारा लेते थे, अब बिजली आ गई। अब किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं, कोई चाहे जो प्रचार कर ले। समाज के हर तबके के कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया। और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, उन्होंने संविधान में संशोधन किया, और जो अनारक्षित तबका था सवर्ण समाज का, उसके लिए गरीबी के आधार पर 10% का आरक्षण दिया है। राज्य सरकार ने भी उसको लागू कर दिया है कानून बना करके। और ये जो नया आरक्षण लागू हुआ है 10%, इससे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, जिसको भी आरक्षण मिलता था उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं है। समाज के हर तबके के कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं। कौन सा इलाका है, हमने कहा हर गाँव को सड़क से जोड़ेंगे, उस पर काम हम लोगों ने करना प्रारंभ किया। और अब तो उसके आगे बढ़ करके भी गांव के बगल में कुछ टोले हैं, उसका अपना कोई नाम नहीं था, तो उसकी सड़क की योजना स्वीकृत नहीं हुई। तो हमने जानकारी ली, 4500 के करीब ऐसा टोला है। अब उन टोलों को भी पक्की सड़क से जोड़ने की योजना हमने 7 निश्चय के अंतर्गत शुरू कर दिया। अब 1400 के करीब टोलों को पक्की सड़क से जोड़ दिया। कौन सा काम है जिसके बारे में हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, और केंद्र सरकार ने भी किया। हमारा मकसद क्या है, बिहार के किसी भी सुदूरवर्ती इलाके से, गांव देहात से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटा से ज़्यादा समय न लगे। इसके लिए और ज़्यादा सड़कों का चौड़ीकरण, नए